यजन संपन्न हुआ। ऋग्वेद की कक्षा चल रही है। आज तो 421वीं कक्षा हो गई, लेकिन कल मैंने कुछ मंत्र, एक एक मंत्र गिनती है, मंत्र पढ़ रहा था कि वाणी की बात कही गई है कि जो राजा है, उसके मंत्री हैं, उनकी वाणी, भाषा, शब्दावली कैसी होनी चाहिए। ओम या ते काकुत सुकृताया वरिष्ठाया शश्वत पिबस्य बद्ध ऊर्मिम तया पाहि प्रते अध्वर्युर्स्थात् सम ते वज्रो वर्ततामिन्द्रगभ्यः। इस मंत्र में वाचक् लुप्त अलंकार है। राजा और राजा के सभासद उत्तम प्रकार संस्कार की विद्या से युक्त सत्य भाषण से उज्ज्वलित वाणियों को प्राप्त होकर उनसे प्रजापालन आदि व्यवहारों को निरंतर सिद्ध करें। राजा और राजा के सभासद, वेद कह रहा है, उत्तम प्रकार संस्कार की विद्या से युक्त सत्य भाषण से उज्ज्वलित वाणियों को प्राप्त होकर उनसे प्रजापालन आदि व्यवहारों को निरंतर सिद्ध करें। उज्ज्वल वाणी क्या है? वाणी के 4 दोष कहे गए हैं। व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, झूठ बोलना और चुगलखोरी करना। चुगलखोर बात सही है, लेकिन किसी को बताई कॉम्पिटिशन बात, उसने आउट कर दी जाकर के, तो वो बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करती है। तो वाणी की बात आती है। अभी एक पत्रकार ने, बड़ा तेज पत्रकार ने, उसकी प्रशंसा करता, मुझे नाम नहीं याद, मैंने खबर आती रहती, हम तो खबर टीवी भी देखते नहीं, तो इस पर ही आजकल सोशल मीडिया पर ही तमाम चीजें चलती रहती हैं। मध्य प्रदेश में एक कोई मंत्री है, वो वाणी का इतना दरिद्र है, उस पत्रकार ने सवाल उससे पूछा, कुछ बच्चों को पानी को लेकर के वहां कुछ बीमार पड़े हुए हैं, बड़ा विषय है, तो उसने कहा घंटा। ऐसे वाणी के दरिद्र किसने बना दिया इसको मंत्री? इनकी भाषा, भूषा, सब कुछ ठीक होना चाहिए। भूषा तो ठीक है, चमचमाती हुई लकालक खादी रहती है, लेकिन वाणी, बोलने से पता चलता है इनके कैसे संस्कार है, कितना इनका अध्ययन है। तो वेद कह रहा है कि वाणी कैसी होनी चाहिए? राजा की, सभासद की, राजा की वाणी से राजा दरिद्र नहीं होना चाहिए, या उसके सभासद। ये तो कोई पत्रकार अच्छे हैं, वो ऐसे से सवाल नुकीले पूछते हैं, वो तिलमिला उठते हैं, उनके मुंह से जो बंदर भरा होगा वो निकलेगा। वाणी की बात जब आई है तो एक बात और कहना चाहूंगा। अभी प्रयागराज में नौकरशाहों ने जो ब्रह्मचारियों के शिखा पकड़ करके उनके ऊपर जूतों से मसला, उनको घसीटा, शिखा पकड़ करके, शिखा है जिनको खिलाते हैं ये लोग, वो लोग इनको रोज गरियाते उठ करके, वो लोग पता नहीं चलता है, सब कुछ खाने को दे रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, वो इनका नहीं खा रहे हैं। ब्रह्मचारी वेद पाठी हैं, उन मंत्रों को उच्चारित करने वाले ब्रह्मचारी बटुक, उसके बाद उनका आक्रोश नहीं है। उनकी वाणी देखिए कैसे शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं। आज जहां लड़के उनके मुंह खोलते ही मां की गाली देकर के बात करते हैं, काम नहीं दिए जाते हैं। बाहर निकलो तो आपस में दोस्त, एक दूसरे के मित्र हैं, हंस हंस के बात करते हो, गाली दे रहे हो, एक खिलखिल खिलखिल कर रहे हैं। जिनको लतियाया है नौकरशाहों ने, जिनकी शिखा थी, जिनको घसीट घसीट के प्रयागराज में मारा गया है, उनके वाणी देखिए, उनकी शब्दावली देखिए। आक्रोश अंदर है, लेकिन वाणी प्रस्फुटित नहीं हो सकती, गलत। जो वेद मंत्र उच्चारित कर रहा है, यजन कर रहा है, वो वाणी का दरिद्र नहीं हो सकता। वो बोलेगा तो कठोर बोलेगा, कड़ा बोलेगा, लेकिन वाणी के द्वारा ऐसे शब्दों को उच्चारित नहीं कर सकता जो गाली गलौज वाली भाषा हो, जो अमर्यादित हो। ऐसी सी शब्दावली निकलती। गांव गली में जाइए, शहर में जाइए,
जो बच्चे पुड़िया खा के थूकने वाले लफंगे टाइप जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और माँ की गाली देकर बात करते हैं, ये कान फटते हैं। उन भटकों को जिस तरीके से मैं आहत हूं, मैं अभी 2 दिन पहले 11:45 तक नहीं सोया, जो जल्दी सो जाता हूं 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे से पहले हर हालत में सो जाता हूं। तो ये बहुत वो हुआ है, ये ब्रह्म तेजो बलम बलम, ये मामला ठीक नहीं है। एक शाला जानी चाहिए कि तप मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, लेकिन गायत्री महापुरस्कार चल रहा है, इस साधना चल रही है, 22 महीने लगभग 22 लाख मंत्र हुए हैं, तो यहां से ठीक निकलना चाहिए। बुद्धियां सबकी ठीक हो, प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा से, बुद्धियां उनकी ठीक है, ब्रह्मचारियों की 14-15 वर्ष के जो ब्रह्मचारी, उनको देख करके पता चलता है कि कितना सत्व गुण प्रवाहित हो रहा है। तो मुझे एक कहना है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राष्ट्र के उत्थान के लिए जो पल पल सोचता है अपने उत्थान के बजाय, तो उसको कहना पड़ेगा। तो होश में आ जाना चाहिए इन नौकरों को, नौकरों के ऐसे कैसे मजाल पड़ जाएगी। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सारा वातावरण दूषित हो गया है। तो परमात्मा से प्रार्थना हम सब लोग करते हैं, इनकी बुद्धि शुद्ध हो,